हेलो दोस्तों, स्टडी विंग्स ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा था, ये प्लेटफॉर्म रहने वाला है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, जेके पीएससी का भी भरपूर कंटेंट जो है हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है और अपडेट होके आ भी रहा है। जेके एसएसबी का भी भरपूर कंटेंट जो है वो इस पर आने वाला है। और अभी हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जनरल अवेयरनेस की, उसकी दोस्तों ये पार्ट 9 रहने वाली है। तो आज का पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो दोस्तों, पहले आपको बताता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ये देखिए, सपोज कर लीजिए ये हमारी धरती है, इसके बीच से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस खींचते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से जाएंगी वो होंगी हमारी क्या, लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये क्या है, हमारा लैटिट्यूड है। तो ये कहाँ पे, देखिए दोस्तों, जो बीच से लाइन जाती है उसको हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। और ये क्या है, इक्वेटर है। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड हम देखें, अच्छा इधर से ऊपर वाली साइड ये नॉर्दर्न साइड आ गया, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर आ गया। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही 23.5 डिग्री इधर बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और भी लाइंस होती हैं, वो फिर कभी पढ़ेंगे, हम क्लास में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा है। तो बोलता है इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जिनमें से ये गुजरता है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 स्टेट में से। अच्छा, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले गुजरात, उसके बाद आपको दिखेगा राजस्थान, उसके बाद दिखेगा मध्य प्रदेश, फिर दिखेगा छत्तीसगढ़, फिर दिखेगा आपको झारखंड, फिर आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद देखोगे तो त्रिपुरा दिखेगा, और फिर साथ में दिखेगा आपको क्या, मिज़ोरम। अब देखिए इनको याद कैसे करना है। तो अगर वेस्टर्न स्टेट्स में हम देखें तो 2 स्टेट्स आती, गुजरात और राजस्थान। सेंट्रल स्टेट्स में देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा झारखंड और वेस्ट बंगाल। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखें तो वहाँ पे त्रिपुरा और मिज़ोरम आपको दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से गुजरता है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग लेड द बरदौली सत्याग्रह। अब आपसे पूछा कि बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था वो किसने लीड किया था। और लीड करने के बाद जब ये सक्सेसफुल हुआ था तो उसके बाद उनको टाइटल भी दिया गया था, सरदार का टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, आपको यहीं से देखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लीड किया था ये वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 का लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और जब ये सक्सेसफुल हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने टाइटल दे दिया उनको, किसका, सरदार का टाइटल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो बी जो है करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी ये सारी चीज़ें लिखी है। किसने, एक पीजेंट रिवोल्ट था बरदौली, गुजरात का। यहाँ पे क्या किया जा रहा था, लैंड रेवेन्यूज़ जो हैं उनको इंक्रीज़ किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उनके खिलाफ था क्या, ये बरदौली सत्याग्रह। तो फिर ये बाद में सक्सेसफुल हुआ, और उस सक्सेसफुल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको टाइटल दिया था सरदार का दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड इज़ नोन फॉर इट्स एक्सप्रेशन ऑफ अभिनय, नृत्य एंड नृत्य बेस्ड ऑन नृत्य शास्त्र। ठीक है, अब देखिए ये नृत्य शास्त्र क्या है। ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, ये ऋषि भरत मुनि के द्वारा जो है बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट डांस की यहाँ पे बात करिए, कैसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु से। तो हम जानते हैं कौन सा क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। ओल्डेस्ट डांस भी इसे कहा जाता तो वो है भरतनाट्यम। बाकी डांसेस की बात करें तो कथकली आपको पता कहाँ से बिलोंग करता है, केरला से दोस्तों। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ये हमें तमिलनाडु से दिखेगा। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का डांस है, ये भी कहाँ का डांस है, केरला का डांस है। और ये सारे के सारे कितने डांसेस हैं, देखिए ये इसमें से 2 आपको केरला से दिखेंगे, एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश के। तो हम बात करें यहाँ पे तो पूरे के पूरे कितने डांसेस हैं हमारे, 8 जो हैं क्लासिकल डांसेस हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी जो संगीत नाटक एकेडमी है वो कहती है कि हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो कहती है कि हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं वो 9 कौन सा, एक छाऊ डांस जो है, छाऊ डांस, उसको भी इन्होंने ऐड किया क्लासिकल डांसेस में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर।
तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा डांस है जो ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु से, तो भारतनाट्यम डांस है दोस्तों। इसका देखिए दूसरा नाम भी है सदीर अट्टम, ठीक है। अट्टम तो आपको पता ही है डांस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल वाटरवे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोलता है नेशनल वाटरवे 1 इन इंडिया कनेक्ट्स विच 2 प्लेसेस, कौन सी 2 प्लेसेस है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए सादिया टू दिब्रू जो ब्रह्मपुत्रा पे है, ये हमारा नेशनल वाटरवे 2 है दोस्तों। ये कौन सा है? नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। अब ये प्रयागराज से हल्दिया जो जोड़ता है गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा आंसर होगा जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है हमारा। तीसरे की बात करें, कोट्टापुरम से कोलम जो वेस्ट कोस्ट पे आपको दिखता है केरला में दोस्तों, तो ये कौन सा है? ये हमारा नेशनल वाटरवे आपको दिखेगा तीसरा, ठीक है। और यहाँ पे काकीनाडा टू पुडुचेरी वाला जो दिखेगा, ये आपको दिखेगा नेशनल वाटरवे जो है, ये 4th नेशनल वाटरवे आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। बोलता है जम्मू एंड कश्मीर पे रेलवे का जो आर्क ब्रिज है वो कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यानी कि चिनाब रिवर पे, आपने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में, तो चिनाब रिवर पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये 359 मीटर्स की इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है, जो इसको क्या बनाती है? हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बनाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और किसके अंडर बनाया गया है? USBRL जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर दोस्तों इसको बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली विच स्टेट recorded the highest literacy rate in India and which state record the lowest literacy rate in India respectively, मतलब वही बात होगी। तो आपसे पूछा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में और लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में, ठीक है। तो हाईएस्ट को आपको पता होगा केरला है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन केरला के हैं। लेकिन लोएस्ट की बात करेंगे तो वो कहाँ पे है? वो बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेंगे। यहाँ पे देखिए बात करें तो लिटरेसी रेट केरला की 94% किसके अकॉर्डिंगली? 2011 के अकॉर्डिंगली। तो अभी जो सेंसस हुआ उसकी रिपोर्ट जो है वो आने वाली 2027 में, फिर उसके बाद सारा ये जो डेटा है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो ये बिहार में आपको दिखेगा 61.80% का जो लिटरेसी रेट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डेमोग्राफी से, एक और क्वेश्चन पूछा गया डेमोग्राफी से। बोलता है विच डेमोग्राफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट्स एंड रैपिड फॉलिंग डेथ रेट लीडिंग टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेज है जिसमें हाई बर्थ रेट रहते हैं और जो डेथ रेट होता है वो रैपिडली गिरने लगता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाती है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टेज 1 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है? बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और साथ में जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लोगों का जो मुख्य प्रोफेशन है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये भी उनके दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी था कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ज़्यादा लेबर होगी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी लिटरेसी एक और रीज़न हो गया जिससे हाई बर्थ रेट आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे हाई डेथ रेट भी आपको देखने को मिलता है। अब ये हाई डेथ रेट क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो लोग एक छोटी सी बीमारी से भी यहाँ पे क्या हो जाता है? मर जाते हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट भी हाई, तो डेथ रेट भी हाई। अब देखिए स्टेज 2 जो होती है इसमें अर्ली एक्सपेंडिंग क्यों होती है दोस्तों? देखिए इसमें बर्थ रेट जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा, मतलब वही बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे डेथ रेट जो है वो गिरने लग जाता है। डेथ रेट यहाँ पे गिरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो, मेडिकल फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो रैपिडली ग्रो करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। बड़ी सारी डिजीज़ का क्योर मिल जाता है, वैक्सीन्स मिल जाती हैं, जिससे डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। स्टेज 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों? देखिए स्टेज 3 में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? बर्थ रेट भी जो है वो भी क्या आपको कम देखने को मिलेगा,
यहाँ पे बर्थ रेट भी कम यानी कि डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं दिखेगा, डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे बर्थ रेट भी, और डेथ रेट भी दोस्तों जो है वो डिक्लाइनिंग पे होता है, मतलब फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाती है हमारी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज की बात करें तो यहाँ पे लो स्टेशनरी, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो बर्थ रेट है वो भी लो होता है और डेथ रेट जो है वो भी लो होता है, ठीक है। यानी कि बात करें तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन स्टेगनेंट जो है, ग्रोथ रेट जो है वो स्टेशनरी हो जाता है या फिर गिरने लग जाता है। स्टेज 4 में जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेशनरी या गिरने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हमारा रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज सैरो ऑफ बंगाल ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। तो सैरो ऑफ बंगाल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया JKSSB में। तो देखिए यहाँ पे कोसी को सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सैरो ऑफ बिहार। तो यहाँ पे दामोदर हम देखें, दामोदर नदी जो है ये इसको कहा जाता है यहाँ पे सैरो ऑफ बंगाल, ठीक है। महानदी की बात करें तो ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। हुगली रिवर की बात करें तो हुगली रिवर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही रहता है, दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कूपन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप कूपन ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताओ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का वो कौन से मतलब जो कूपन की क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली कौन से उसके लिए कौन से कोड जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये जो कोड हैं किसने दिए हैं, ये कूपन ने दिए हुए, इसीलिए कूपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा दिखता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको जो दिखेगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो अभी पेनिनसुलर इंडिया की बात की है तो बोलता है अगर हम देखें तो थोड़ा इस प्रकार से इस साइड का जो क्लाइमेट है इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि ये कौन सा क्लाइमेट आ गया हमारा, AW क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, सेमी एरिड स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि BSHW, ये कहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये वेस्टर्न घाट्स आते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आते हैं। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के जो शेडो साइड होता है जहाँ पे रेन नहीं होती है दोस्तों, तो उस वाले ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेमी एरिड स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि BSHW जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो इस जगह पे आपको देखने को मिले। फिर यहाँ पे बात होती है ट्रॉपिकल मूनसून। तो ट्रॉपिकल मूनसून दोस्तों आपको पता है मूनसून सबसे पहले कहाँ पे आता है, केरला में। तो ये केरला वाला जो कोस्ट है ना इसको मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है, मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। तो इसको इन्होंने रखा है AM जो क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे ट्रॉपिकल मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 4th में है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको दोस्तों ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेटर हिमालयाज़ हमें दिखते हैं। उसके बाद कुछ आपको मिडल हिमालयाज़ दिखते हैं, उसके बाद शिवालिक्स दिखते हैं। शिवालिक्स के बाद जो प्लेन्स आते हैं ना दोस्तों, ये आपको इधर दिखेंगे प्लेन्स, ये जो गंगा के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे आपको ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। यानी कि इसको हम जो क्लासिफिकेशन है CWG के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कूपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये जो कोड्स है ये दिए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ज़ैद क्रॉप ग्रोइंग प्राइमरली बिटवीन राबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप सीज़न इन इंडिया। अब देखिए इंडिया में 3 सीज़न होते हैं दोस्तों, एक तो राबी यानी कि विंटर समझ लो आप, विंटर सीज़न, खरीफ यानी कि समर सीज़न समझ लो आप। तो ये ज़ैद क्रॉप्स वाला जो होता है ये आप स्प्रिंग सीज़न समझ सकते हो इसको, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। यानी कि ये जो राबी क्रॉप्स है ये कौन से क्रॉप्स होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो विंटर में ग्रो होते हैं दोस्तों, विंटर में ग्रो होते हैं। खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो समर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वीट है, वीट आपको राबी क्रॉप दिखेगा। वाटरमेलन है, ये आपको दोस्तों क्या देखने को मिलता है, ज़ैद क्रॉप, ये क्या है हमारा ज़ैद क्रॉप। मस्टर्ड की बात करें ये अगेन हमारा क्या, राबी क्रॉप आपको देखने को मिलेगा, राबी। और कॉटन की बात करें तो ये किसकी एग्जांपल है, ये दोस्तों एग्जांपल है खरीफ क्रॉप की, किसकी, खरीफ क्रॉप की, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखें तो बोलता है ज़ैद क्रॉप, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, कुकम्बर आता है और वेजिटेबल्स जो आती है। शॉर्ट ड्यूरेशन इनका, हाँ एक और चीज़ भी है, इनका क्या होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी इनका जो भी
ये जो जितने भी क्रॉप्स हैं इनका जो टेन्योर होता है शॉर्ट देखने को मिलता है आपको, यानी कि मार्च से जून तक का देखने को मिलते हैं, ठीक है। और राबी की बात करें तो ये हार्वेस्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे आप स्प्रिंग सीज़न में हार्वेस्ट होते हैं, यानी कि ये विंटर क्रॉप्स है, विंटर में ग्रो होते हैं, जैसे स्प्रिंग सीज़न आया तो उससे पहले पहले ये कट जाते हैं। और ये जो खरीफ क्रॉप है ये आपको दिखेंगे फिर जैसे ही ज़ैद क्रॉप कट गए उसके बाद आपको खरीफ क्रॉप जो है वो भी लगते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।